हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार बर्नवाल का जो है प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत के बारे में जो है वन लाइनर आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये सीरीज आज से मैंने स्टार्ट किया है, तो जितने भी एनसीईआरटी सार संग्रह के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे सभी मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आपके साथ शेयर करूंगी, चाहे वो प्राचीन भारत के इतिहास हो, चाहे आधुनिक भारत के, चाहे मध्यकालीन भारत के, सभी एक एक करके इस चैनल के माध्यम से आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये आप जो है जितना टोटल वीडियो, लगभग मैं इसमें 10 से 12 टोटल वीडियो बनाऊंगी। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपके जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक भी क्वेश्चन हिस्ट्री से आपका एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा है। तो ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट और सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि को कालाक्रमिक विवरण यानी कि क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन इतिहास कहते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट और सार्वजनिक क्षेत्र की घटना, तथ्य, ये सभी को इतिहास कहा जाता है। उसके बाद बात करें इतिहास का पिता यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? राजतरंगिणी, जो कि कलहन के द्वारा लिखी गई थी। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? तो आहत सिक्के कहलाते हैं, पंच मार्क्ड कॉइन्स। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र यानी कि नुमिस्मैटिक्स कहा जाता है। भारत में प्राग ऐतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डॉक्टर प्राइम रोज को। नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा सा इतिहास के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो है हिस्ट्री, सबसे पहले प्री हिस्ट्रिक पीरियड जो प्राग ऐतिहासिक काल होता है, फिर उसके बाद से आध ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड यानी कि ऐतिहासिक काल। ये सभी जो है ये मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक ये था। उसके बाद ये उससे भी पुराना 3000 जो है ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, 600 ईसा पूर्व से आगे ये तीनों जो है इतिहास के काल लिए हुए हैं। नेक्स्ट, भारतीय प्राग ऐतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? तो स्टुअर्ट पिगट की। किसकी? स्टुअर्ट पिगट। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? करेक्ट होगा इनटू। कौन सी? इनटू। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेख शास्त्र, एपिग्राफी। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एपिग्राफी। लिपि के विकास के अध्ययन को पूरा लिपि विद्या कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? सबसे पहले जो है भारत का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से। हाथी गुम्फा अभिलेख से सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख जो है इसी अभिलेख से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? तो V.A. स्मिथ ने। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है?
धार्मिक ग्रंथ का, ऐतिहासिक ग्रंथ का, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण का। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को मतलब प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का ज्ञाता माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो वैवस्वत मनु। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो वैवस्वत मनु। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो गुप्त वंश और शुंग वंश का जो है वायु पुराण में उल्लेख किया गया है। कौटिल्य के अर्थसार से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश की। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? कल्पसूत्र से। किससे? कल्पसूत्र से। नेक्स्ट, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो आंध्र सातवाहन वंश से मत्स्य पुराण जो है संबंधित है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? तो मौर्य वंश से। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती थी? दाएं से बाएं की ओर जो है खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? गुप्त वंश के बारे में। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? तो मनु स्मृति पुस्तक जो है सबसे प्राचीन मानी जाती है। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? मनु स्मृति को शुंग काल का मानक ग्रंथ कहा जाता है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में जो है स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वबलायन गृह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे 7 सहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है पुरालेख विद्या से। पुरा और शेष का महानतम अन्वेषक किसे माना गया है? तो डार्विन को। इब्न बतूता का यात्रा वृतांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो रेहला से। किससे? रेहला से जो है इब्न बतूता का यात्रा वृतांत प्रसिद्ध है। वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में वेनसांग ने, जो कि हर्षवर्धन के काल में इंडिया आए थे, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। नेक्स्ट अगर बात करें, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अभिलेख दिए गए हैं जो कि आपके हर एग्जाम में यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आइए देखते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कि कलिंग नरेश खारवेल के द्वारा जो है ये शासक थे इनके बनाने वाले। एहोल अभिलेख की बात करें तो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा जो है ये एहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय का चर्चा किया गया है। नासिक अभिलेख में गौतमी बलश्री का, जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दमन का चर्चा किया गया है।
प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त का। मंदसौर अभिलेख की बात करें तो इसमें मालवा नरेश यूसो वर्मन का चर्चा किया गया है। ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहार नरेश भोज का। देवपाड़ा अभिलेख में बंगाल शासक विजय सेन का चर्चा हुआ है। भित्री और जूनागढ़ अभिलेख में स्कंदगुप्त का चर्चा किया गया है। बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो सुंग काल की जो है जानकारी मिलती है। वेनसांग ने अपनी यात्रा वृतांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? तो CU की। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं कि किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? तो अल बरूनी ने। मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो पांड्य राज्य की यात्रा का उल्लेख जो है मार्को पोलो के द्वारा मिलता है। पतंजलि के महाभ्यास से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? सुंग वंश का। कौन से वंश का? सुंग वंश का। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो है चीनी यात्री जो कि इंडिया में आए थे तो किसके किसके शासन काल में आए थे? तो फाहेयान की अगर बात करें तो ये 399 से 414 ईस्वी के बीच में आए थे। इन्होंने जो पुस्तक लिखी भारत दशा का विवरण किया था। यह प्रथम चीनी यात्री थे जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़िया तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद यानी कि राजमहल को देव निर्मित बताया है। उसके बाद अगर बात करें वेनसांग जो कि हर्षवर्धन के काल में आए थे, 629 से 645 ईस्वी के बीच में आए थे। CU की पाश्चात्य संसार के लेख इनकी रचनाएं थी। वेनसांग जो है सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित कहा जाता है। नेक्स्ट जो चीनी यात्री थे वे थे इत्सिंग जो कि 673 से 675 ईस्वी के बीच में आए थे। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं इनकी रचनाएं थी। चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा था। नेक्स्ट अगर बात करें पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? पाषाण काल का मतलब होता है स्टोन एज। इसमें 3 काल होते हैं, पूरा पाषाण काल यानी कि पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल मेजोलिथिक एज, नव पाषाण काल नेसोलिथिक एज। तो पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूसफूट को। किसको? रॉबर्ट ब्रूसफूट को। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? तो पूरा पाषाण काल। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल पूरा पाषाण काल कहलाता है। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? स्टोन का, पत्थर का प्रयोग करते थे। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? जम्बू द्वीप का। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो पिथेकैंथ्रोपस। किस रूप में जाना जाता है? पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? तो हथनौरा से, जो कि नर्मदा घाटी से। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पूरा स्थल से प्राप्त हुए हैं?
तो मेहरगढ़ से। जूते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा का। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में जो है वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। स्टोन एज यानी कि प्रस्तर युग के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? कुत्ता। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? तो मध्य पाषाण काल से जो है पशुपालन का प्रारंभ माना जाता है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? आदमगढ़ से। मानव द्वारा खद्दानों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो नौ पाषाण काल में। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? तो जौ। बार्ले जो है ये प्रयोग में लाने वाला सबसे पहला अनाज था। चालकोलिथिक युग यानी कि चालकोलिथिक एज को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ताम्रपाषाण युग, कॉपर एज के नाम से जाना जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है? तो संस्कृति मंत्रालय का। नेक्स्ट अगर बात करें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो जॉन मार्शल जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रथम महानिदेशक थे। भारतीय पुरातत्व का जनक फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रेष से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका से, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए हैं? तो नौ पाषाण काल से जो है कुंभकारी यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने की कला आपको नौ पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। पेबल उपकरण, पेबल टूल्स किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से। ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? तो आहार संस्कृति जो है ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है। माइक्रोलिथिक औजार, माइक्रोलिथिक टूल्स किस काल से संबंधित है? तो मध्य पाषाण काल से। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से। मानव की आखेटक, हंटर और खाद्य संग्राहक फूड गैदरर की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? पुरापाषाण काल से। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन से हैं? तो महदहा और सराय नहार राय। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ था? तो उच्च पुरापाषाण काल में। क्वार्टरजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? तो मध्य पुरापाषाण काल में। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? तो नौ पाषाण काल में। नौ पाषाण काल में जो है अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम सीखा था। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला है? तो शिवालिक की पहाड़ी से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, कपास के प्राचीनतम साक्ष्य सभी जो है मेहरगढ़
से प्राप्त हुए हैं। हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो सराय नहर राय से। गौड़िक मृद भांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ? हस्तिनापुर से। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चंदहुडरो, सुतका गेंडरो, हड़प्पा तथा कोटदीजी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। नवपाषाण कालीन स्थल जो है, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्थल और अभी जो है किस राज्य में क्या खोजे गए हैं ये देख लीजिए, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चंस जो है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलते हैं। तो कब्रों में माली के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य, ये जो है बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जिसमें बच्चे जो है बहुत कंफ्यूज होते हैं इसके आंसर करने में। तो इसे जो है ध्यान से देखिएगा, ये सारे एक एक करके देखिएगा जितने अभी मैं बताने जा रही हूँ। तो माली के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो बुर्ज होम से, जो कि कश्मीर में है। कृषि और पशुपालन के साक्ष्य हड्डी निर्मित औजार, धूसर मृद भांडों का प्रमाण, सिलबट्टा और हड्डी से निर्मित सुई के लाक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से? तो गुफ कराल से, यानी ये भी कश्मीर में है, गुफ कराल से प्राप्त हुए। गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण, कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य, ये कहाँ से प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से, जो कि अब पाकिस्तान में है। गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, धान के अलावा जौ की खेती और पशु बाड़ा के भी साक्ष्य, ये महदहा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो धान की खेती को भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। ये क्वेश्चन भी एकदम VVI में आप लोग नोट कर लीजिएगा। धान की खेती के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो कोल्डिहावा से, यानी जो उत्तर प्रदेश में है। राख के टीले प्राप्त हुए हैं, जो बेलाड़ी जिले में अवस्थित है। ये भी जो है बार बार पूछे जाते हैं, राख के टीले कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो संगन कल्लू से, जो कि अब कर्नाटक में है। राख के टीले यहाँ से प्राप्त हुए हैं, लेकिन राख के ढेर और निवास स्थल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो पिकली हल से, ये भी कर्नाटक में है। मधुमक्खी के छत्ते जैसे झोपड़ियों, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण और हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश से। गुवाहाटी के समीप उत्तराखंड से आदिम कुल्हाड़िया और चित्रित मृदभांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सारू तारू, जो कि अब असम में है। हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित है। ये आपके प्राप्त हुए चिरांद, बिहार में। ये भी क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं। कृषि और पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, दाओज अली, जो कि अब असम में है। ये भी पूछे जाते हैं। तो ये सारे जो है लगभग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो देखिएगा जरूर, क्योंकि आपके जो है सभी एग्जाम में इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं प्राचीन इतिहास से रिलेटेड ही NCERT सार संग्रह सीजन 2 में। दूसरा जो है इसका पार्ट 2 मैं जल्द ही आपके साथ जो है शेयर करने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।